अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि क्या चावल खा लेने चाहिए या कितने खाने चाहिए, किन लोगों को खा लेने चाहिए, किन को मना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखें, कोई भी चीज़ जो हमें खानी चाहिए उसका एक तवाज़ुन होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें जितने तनासब में मौजूद हैं हमें उस तनासब में इस्तेमाल करनी चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जो फ्रूट्स हैं और जो सब्ज़ियां हैं ये 70% हैं, तो इनको हम अपनी खुराक में 70% ही शामिल करना चाहिए, यानी कि सब्ज़ियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं। और जो 20% है वो अजनास को शामिल करना चाहिए, जिसमें गंदम है, जौ है, मकई है, बाजरा है और इस तरह और दालें हैं। जितनी भी दालें हैं उनका भी आटा हमारी रोटी में शामिल होना चाहिए। और पीछे 10% बची हमारी जो एनिमल यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, मक्खन है, लस्सी है, दही है और देसी घी है, मक्खन है। ये तनासब होना चाहिए हमारी खुराक का। अगर आपकी खुराक का ये तनासब है तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 3 से 4 मरतबा तो रोटी खाते हैं रोज़। सुबह रोटी, दोपहर रोटी, फिर असर के बाद रोटी, फिर रात को रोटी। कुछ लोग तो 4 दफ़ा खाते हैं, कुछ 3 दफ़ा खाते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन जो खाने का तनासब है वो 2 टाइम है। आप सुबह नाश्ता करें और फिर मगरिब से पहले खाना खाएं। रात का खाना हमेशा अपना मगरिब से पहले खाना चाहिए। और दोपहर को फिर क्या खाएं? दोपहर को आप फ्रूट्स खाएं, आप लस्सी पिएं, आप कचूमर सलाद बना लें। कचूमर सलाद सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, वो इस्तेमाल करें। अब आते हैं चावल की तरफ। चावल के बारे में मशहूर है कि जो बंदा चावल खाता है वो बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो जवानी में मर जाता है। और उसको कुत्ता भी नहीं काटता, क्योंकि उस इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके हाथ में हर टाइम डंडा रहता है। और उसके घर में चोर भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो खांसी करेगा सारी रात, तो फिर चोर कहाँ आएगा, जागता रहेगा। यानी कि चावल के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। चावल से आपको रेशा भी होगा, बलगम भी होगी, कमज़ोरियाँ भी होंगी। आप जिन लोगों में ये सिम्टम्स हैं कि वो आज का काम कल पे छोड़ देते हैं, सुस्ती काहली पड़ी रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, उनसे पूछ के देख लें कि आपके खाने में चावलों का तनासब क्या है। तो वो कहेंगे कि भाई चावल हम खाते हैं रोज़। अब रोज़ जो चावल खाते हैं शाम को और रात को, तो चावल खाना वैसे ही ख़तरनाक है। रात को तो वैसे चावल नहीं खाने चाहिए, सुबह के टाइम चावल खाने चाहिए। अब चावलों का इस्तेमाल कम करें। चावलों के अंदर जो है वो उतनी एनर्जी नहीं है जितनी बॉडी को चाहिए। चावल कम कर दें और रोटी का तनासब बढ़ाएं, फ्रूट्स का तनासब बढ़ाएं। और लेकिन हर चीज़ जो है वो एक लिमिट में रह के खाएं। कम खाएं, कम बोलें, कम सोएं, फिर आपकी ज़िंदगी सही गुजरेगी। एक हदीस शरीफ में बयान करता हूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर जो है वो 7 आंतों से खाता है, यानी कि 7 आंतें अपनी भर के खाता है, और मोमिन 1 आंत भर के खाता है। यानी कि हमें कम खाना चाहिए। जो भी चीज़ें हमने खानी हैं उनको कम मिकदार में खाएं। कभी हमने नहीं देखा कि कम खाने से कोई बंदा मर गया है। हमेशा ज़्यादा खाने के मसाइल होते हैं, ज़्यादा खाने से लोग मरते हैं। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम बयान करते हैं कि इंसान को अपने मैदे के 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा खाने के लिए, एक जो है वो हवा के लिए और एक पानी के लिए। ये तनासब होना चाहिए। चावलों का इस्तेमाल कम करें और जो भी खाना है वो तनासब से खाएं। फ्रूट्स को आप लेके आएँ, सलाद को लेकर आएँ, दूध, दही, अंडे को लेकर आएँ। इन एनिमल प्रोडक्ट्स में गोश्त भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ों को एक प्रॉपर डाइट बनाएं। फिर अदरवाइज़ फिर जब आप ये इसको डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो चिड़ियाँ हैं वो खेत चुग गई होंगी, फिर आपको बाद में एहसास होगा इसका। बहुत शुक्रिया।